हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो इससे आने वाले एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है। तो ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है, ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो इसको कैसे निकालते हैं? तो इसमें अभाज्य गुणनखंड हम लोग अभाज्य संख्या से भाग देकर निकालते हैं। तो 96 को हम लोग लिख लेंगे पहले और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ लास्ट में 6 है, तो इसको 2 से भाग करते हैं। तो ये 2 से 4 टाइम्स जाएगा और ये 2 से यहाँ 1 बचेगा, तो ये 16 हो जाएगा और ये 8 टाइम चला जाएगा। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से हम लोग का 2 टाइम्स में 4 आएगा और 4 टाइम्स में 8 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का जब यहाँ जगह नहीं है तो हम लोग ऊपर लिखते हैं 2 से 2 में 1 टाइम्स और 2 से 4 में 2 टाइम्स। इसके बाद फिर इस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स जाएगा और ये 2 से 3 टाइम्स जाएगा। इसके बाद ये 3 से 1 टाइम जाएगा। तो हम लोग के पास 2 का घात पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 2 का घात। तो हम लोग काउंट कर लेंगे 2 कितना है, 1 2 3 4 5। तो 2 का घात कितना है? 5। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही? डी नंबर हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 72 यानी 72 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 72 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह हम लोग इसमें भी डिवाइड करेंगे। तो लेंगे 72 72 हम लोग लेंगे और डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अंतिम अंक क्या है, इकाई अंक, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये 2 है। तो 2 है तो इसका पता लगता है कि इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। हम लोग का 6 खत्म हो गया, यहाँ 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, 6 टाइम में आएगा। इसके बाद फिर 36 यानी कि 36 को फिर 2 से भाग देंगे। एक बार आएगा यहाँ पर 2, या फिर 1 बचेगा, फिर 1 और 6 से 16 हो जाएगा और यहाँ पर 8 डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम्स। इसके बाद फिर 18 यानी कि 18 को फिर 2 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना आएगा? 2 आएगा। फिर यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसके बाद 3 को कितनों से डिवाइड करेंगे? 3 से ही डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यानी कि हम लोग का 2 का पावर में कितना आएगा? 1 2 3 यानी 3 आएगा और 3 का पावर में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा सही हो रहा है? ये लास्ट वाला डी नंबर सही हो रहा है। 2 × 2 × 3 × 3, तो ये डी नंबर ऑप्शन सही। तो इस प्रकार से हम लोग एक नंबर आराम से ला सकते हैं। आगे हम लोग के पास सवाल है 3825 यानी कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग को निकालना है। तो इसमें भी हम लोग अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे 3825 को। तो हम कैसे पहचानेंगे किससे भाग लगेगा? तो हम लोग को सबसे पहले अंतिम अंक देखना है, यानी कि इकाई अंक देखना है। और यहाँ अगर 5 है तो 5 से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम नंबर का डिजिट को काउंट करेंगे तो ये अगर 3 का मल्टीपल में आएगा, यानी कि 3 का टेबल में, तो 3 से भी भाग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को जल्दी काम लेना है, इसके लिए हम लोग 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या करते हैं 5 से करते हैं 38, यानी कि यहाँ पर 38 है। 38 नहीं आता है 5 का पहाड़ा में, 35 आता है। 7 बार में 35 आता है। तो हम लोग का यहाँ कितना बच रहा है? 35 चला गया तो 3 बच रहा है, और 3 और 2 32 हो गया। 32 5 का पहाड़ा में 32 नहीं आता है, 30 आता है 6 बार में। इसके बाद यहाँ 2 बचा हुआ, 2 यानी कि 25 बन गया। तो 5 का पहाड़ में 25 कितना बार में? 5 बार में। लास्ट में फिर 5 है तो हम लोग फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 5 आता है एक बार में। अब यहाँ 2 बच गया, यानी कि 2 और 6 26 हो गया। 5 बचे 25, फिर यहाँ 1 बच रहा है और ये 5 15 बना दिया। तो 5 का पहाड़ में 3 बार में। अब ये कितना बच रहा है? 153 बच रहा है। तो लास्ट में हम लोग काउंट कर लेते हैं, देखते हैं 5 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा। तो काउंट कर लेते हैं। यहाँ 1 और 5 6 7 8 9, 9 आ रहा है, यानी कि 3 का मल्टीपल में है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 बचे 15, 3 1 3। तो फिर से ये दोनों क्या है? 3 का मल्टीपल में आता है ऐड करने से,
5 और 1 6, तो 6 3 का पहाड़ा में आता है, तो ये पूरा 51 भी 3 से कटेगा, तो 3 1 3। यहाँ पर कितना बच गया हम लोग का, 3 चला गया तो 2 बच गया, 2 और 1 21 हुआ, 21 यानी 3 का पहाड़ में 7 बार में 21 आता है, 7 या 21। अब ये 17 तो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 को 17 से ही डिवाइड करते हैं। तो हम लोग के पास क्या आंसर निकल के आ रहा है, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। इस तरह आंसर होगा तो ये भी सही होगा। अगर इसका आंसर इस तरह दिया हुआ रहेगा, 5 का पावर में 2, 3 का पावर में 2 और 17, तो ये भी सही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस प्रकार फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लास्ट में 5 है तो इसको भी 5 से ही डिवाइड करते हैं। शुरू में 5005 को डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 5, फिर यहाँ पर 0 0, 5 1 5। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, नहीं जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 में तो नहीं जाता है 3 से, 1 और 2 इधर का ऐड करने से 3 आ रहा है, यानी 2 आ रहा है, नहीं जाएगा 3 से। अब देखेंगे 7 का टेबल में देखते हैं, 7 का टेबल में 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 1 7 लेंगे। यहाँ कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, 3 और 1 0, 30 हो जा रहा है, तो 7 चौके 28 आता है, 28 चला गया 30 में तो 2 बच गया, और यहाँ पर 2 और 1 21 हो रहा है, तो 7 या 21। अब फिर इसको देखेंगे हम लोग, 7 से नहीं जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा है, तो अब किससे लगाएंगे हम लोग, अगला संख्या क्या है, अभाज्य संख्या 11, तो 11 से लगाएंगे हम लोग। 11 1 11, 11 चला गया तो इसमें 3 बचा, 3 और 3 33 हो गया, तो 11 से 3 बार में जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या से लगाएंगे, 13 से, क्योंकि 13 या 13 अभाज्य संख्या है। इसके बाद एक बार में चला गया, तो हम लोग के पास जो ऑप्शन निकल के आ रहा है 5 × 7 × 11 × 13, ये हम लोग का आंसर निकल के आ रहा है। ये कोई भी ऑप्शन में होगा तो हम लोग का ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेशन मिलते रहे।